हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज़ पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें है, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, हम करते रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है जस्टिस। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे। लिब्रा का साइन, तुला राशि। देखो, अभी अगर हम इस व्यक्ति के मन में झांके तो ये समझ सकते हैं कि इस पर्सन को किसी न किसी प्रकार से न्याय की उम्मीद है, या फिर उसे लग रहा है कि भाई इनके साथ अनजस्टिस हो रहा है। मतलब किसी बात को लेके इनका रूखापन है, किसी बात को लेके इनको परेशानी है, और किसी बात को लेके ये संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये खुद डिमांड कर रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए जिनको मैं खुद कंट्रोल कर सकूं। आप यूँ कह सकते हो कि शायद हालात ने कुछ ऐसा करवट बदल लिया है कि ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई आजकल चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हो रही, या फिर आज के दिन भर जो उनका स्ट्रेस की लेवल है वो बहुत बढ़ गई है। इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपको भी जस्टिस नहीं दे पा रहा है, खुद के भी लाइफ में इसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, और पूरे रिश्ते में ये जस्टिफिकेशन की डिमांड कर रहा है। ऊपर से अगर आपको भी लग रहा है कि मे बी बहुत दिन से आप भी परेशान हो, ये पर्सन भी परेशान है, साथ में अगर आप दोनों का काम जो है वो भी कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए सिरदर्द बन रहा है, एंड ऊपर से अगर फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, दोस्त कुछ कह रहे हैं, या फिर आपके कुछ EMI चल रहे हैं, कुछ कर्जे वगैरह हैं, या फिर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मे बी दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं वो अनुमन वैसे नहीं चल रही हैं जैसा आपने प्लान किया था। मे बी आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, या फिर किसी की तमन्ना है कि भाई जल्द से जल्द मैरिज हो जाए, एंड शायद कुछ लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस रिश्ते में हैं कि भाई बाद में हम देख लेंगे कि क्या हम कैपेबल है टू कनेक्ट विथ ईच अदर और फिर शादी कर ले। तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली अपनी जीवन में सब कुछ अच्छा हासिल करना चाहता है। शायद वो ऐसे किसी सोशल साइट पे जा रहा है जैसे कि रेडिट हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, कि भाई बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रहा है कि भाई किसी की ज़िंदगी में ये हो रहा है, कोई जो पर्सन है वो नए देश में जा रहा है घूमने के लिए, नए डेस्टिनेशन पे जा रहा है, या फिर कोई पर्सन जो है उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये पर्सन को ढेर सारे सवाल है, और शायद जो जवाब है इनको धीरे धीरे मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनके ज़िंदगी में अच्छे पल नहीं आए थे या फिर आएंगे नहीं, लेकिन ये जो समय है ये इस पर्सन के लिए थोड़ी सी परीक्षा का समय हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है डेथ। ठीक है, स्कॉर्पियो का साइन, वृश्चिक राशि। देखो, अगर हम जस्टिस के साथ और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से इस कार्ड को जोड़े तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई क्या मुझे कभी खुशियाँ हासिल होंगी या नहीं, और आजकल जो उनका मन है वो बहुत ज़्यादा उदास रह रहा है। ठीक है, चंद्रमा का असर काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, और उनकी अगर हम कुंडली देखें तो शायद मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा या विपरीत हो सकता है। ठीक है, जिससे ये पर्सन जो है वो नाखुश है। हालांकि मेरे हिसाब से शुक्र इनके लिए बेनिफिशियल है या फिर वरदान दे रहा है। मतलब जो लग्जरियस आइटम्स है वो उनके पास है, लेकिन जिसे हम कहते हैं दिल का सुकून, दिल का चैन, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई क्या करे, क्या मैं एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करूं। ये पर्सन शायद कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रहा है, कुछ बदलाव।
कि भाई अगर इस फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्यों ना मैं दूसरा फील्ड कर लूँ, या फिर कुछ वक्त के लिए मैं अकेला ही क्यों ना रहूँ। ठीक है, तो दरअसल ये आपसे परेशान नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अनुभव इस व्यक्ति को आ रहे हैं वो इसको परेशानी में डाल रहे हैं। तो मान लो ऐसा हो रहा है कि ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर अब इनको रात में नींद भी नहीं आ रही है, शायद मच्छर काट रहे हैं, या फिर बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा है, किसी की शायद पार्टी चल रही है और वो इनको डिस्टर्ब कर रही है, या फिर भाई किसी की ज़िंदगी में वो देख रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे पल आ रहे हैं और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो इस पर्सन के दिमाग में ऐसा फितूर चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा कब होगा। और आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको भी इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि मे बी आपने इनसे कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर ली थी और ये पर्सन अब वो डिमांड कंप्लीट नहीं कर रहा था, तो इनको शायद डर लग रहा है कि आप शायद उनकी बात ना माने, या फिर आप उनसे कोई सवाल पूछे जिनका जवाब इनके पास ना हो। तो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा अनअश्योरेंस पे रह रहा है। उनको लग रहा है कि शायद आप कोई नेगेटिव जवाब दे दे, या फिर आप उनका साथ छोड़ दे, या फिर आप ही कुछ दिनों के लिए उनसे बात ना करें। तो किसी बात को लेकर ये टेंशन में थोड़ा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या कार्ड मिल रहा है। ये आ गया है 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि रिवर्स में। ठीक है, देखो इस पर्सन को जो अभी चाहिए वो ये है कि भाई ये जो हालात है ना, ये हालात बस कैसे भी करके कंट्रोल में आ जाए। इतना जो बोझ है ये पर्सन सहन नहीं कर सकता, और आई थिंक ये कुछ ज़्यादा इनके लिए हो रहा है। शायद अगर आप बाकी लोगों के हिसाब से देखोगे तो शायद आपको इतना महसूस नहीं होगा कि अरे ये भी कोई जिम्मेदारी है, बाकी लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये जिम्मेदारी जो उसे मिली है वो बहुत है, और शायद ये जिम्मेदारी वो अभी निभा नहीं सकते। मे बी वो कुछ और स्टडी कर रहे हैं, या फिर कहीं उनकी पढ़ाई चल रही है, या फिर जॉब का टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये पर्सन सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा। अगर हम उनकी नींद की बात करें तो शायद नींद में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है उनकी, पैनिक अटैक्स शायद आ रहे हैं जिसके कारण उनकी नींद ख़राब हो रही है, और दिन का चैन गायब रह रहा है। शायद हाजमे की भी तकलीफ़ है इनको, गैसेस की भी तकलीफ़ हो सकती है। प्लस अगर हम बात करें बीपी की तो शायद वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा होगा। मे बी इस पर्सन को लगा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कब होगा, यानी कि उनके जो उनको पैसा मिल रहा है, जॉब जो है वो भी अश्योरेंस वाला है, लेकिन जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर घर में कुछ छोटी मोटी बातों को लेके आनाकानी चल रही है जिसको लेके ये परेशान है, या फिर घर वालों का एक मत नहीं हो रहा है तो उसको लेके भी ये पर्सन को दिक्कत है कि भी घर में आने के बाद भी झिकझिक और बाहर भी झिकझिक, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये पर्सन बेसिकली किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से खफा है ऐसा नहीं, लेकिन ऑल अराउंड अगर हम देखें तो हालात उनके हिसाब से नहीं जा रहे हैं। यानी कि कहने को तो जैसे मैंने कहा था पहले कि शुक्र इनके लिए वरदान दे रहा है, मे बी जो उनको चाहिए, जो उनकी इच्छा थी वो सब है उनके पास, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि मन की शांति, मन का चैन, वो आजकल मिसिंग है। और ऐसे दिन हम देखते हैं कि ज़िंदगी में आते हैं जहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद लगता है कि भाई मैंने कुछ खो दिया है, और वही फीलिंग इस पर्सन को भी परेशान कर रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये कार्ड देखते हैं क्या है, वो है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मे भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये व्यक्ति ने सीढ़ी बनाई है, किसी का सपोर्ट लिया है और दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये सब मतलब इनका फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन इनके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। शायद ये पर्सन खुद को ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं कि मैं ही सबका बोझ ढो रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मुझे क्या मिल रहा है। तो शायद वो चाह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर करेगा, थोड़ा सा भी 5-10%, 15%, तो इनके कंधे पे जो बोझ है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी कि वो किसी और से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो सुकून पाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, स्लीप डिस्टर्बेंस अगर चल रहा है तो डेफिनेटली गुस्सा तो होंगे, पर्सन चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा या फिर गुस्सा चेहरे पर रहेगा, और वही बात इस पर्सन को परेशान कर रही है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।